हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स करने से पहले हम एक्लिप्स का मतलब समझ लेते हैं। एक्लिप्स का मतलब है कोई दो ऑब्जेक्ट है, इसमें से जो दो ऑब्जेक्ट में से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से पहले ऑब्जेक्ट को कवर कर लेता है कि पहला ऑब्जेक्ट दिखाई ना दे। अब ऐसा नहीं है कि पहला ऑब्जेक्ट कहीं चला गया है, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसने इस तरीके से कवर कर लिया कि वो पहला ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा। वो है वहीं पे लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो एक्लिप्स का मतलब है किसी छाया पड़ जाना। जैसे सूरज है हमारा, सन, जब सन आता है तो हमें मून दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं कि मून कहीं चला गया है, बट सूरज के आने से वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो यही है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। यानी मेनली जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है ये यूज़ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 का फर्स्ट जो है वो हमें बताता है कि जो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, फ्रेम हुआ, उससे पहले के जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ हैं उनके ऊपर क्या होगा। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऐसे रहे होंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करते होंगे या इनकन्सिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट से। तो ऐसे लॉज के साथ क्या होगा? तो ऐसे जो लॉ हैं वो वॉइड एबनिशियो नहीं होते, वो डेड नहीं होते, वो सिर्फ इनएक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं। मतलब ये डॉक्ट्रिन यही बता रही है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे लॉ हैं वो डेड नहीं डिक्लेयर किए जाएंगे, वो इन एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। और हो सकता है इन फ्यूचर में अगर फंडामेंटल राइट के ऊपर अमेंडमेंट हुए तो वो फिर से एक्टिव हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो इनएक्टिव फॉर्म में है। इसके ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है हमारा बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इस केस में क्या होता है कि 1939 का मोटर व्हीकल एक्ट होता है जिसके अंडर गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है ट्रांसपोर्ट बिजनेस पे। बट जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है उसका 19(1) का जो जी पार्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट में बताता है कि हर एक जो है सिटीजन्स को कोई भी बिजनेस करने की फ्रीडम है। तो यहाँ पे जो ये हमारा एक्ट था, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हुआ। तो इसलिए क्या हुआ, ये अब डेड नहीं डिक्लेयर किया गया, ये इनएक्टिव फॉर्म में आ गया बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट। अब इन फ्यूचर क्या हुआ, 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट आया जिसकी वजह से 1906 जो है हमारा आर्टिकल उसको मॉडिफाई किया गया। उसके मॉडिफिकेशन की वजह से ये जो हमारा एक्ट था मोटर व्हीकल एक्ट, ये फिर से एक्टिव हो गया। तो ऐसे लॉज जो इनएक्टिव फॉर्म में आ गए हैं बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट उन लॉज को जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हैं उनको इस तरीके से कवर कर लेंगे, इस तरीके से शेडो डाल देंगे कि वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। कभी इन फ्यूचर फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट होता है तो वो फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं, अदरवाइज वो इनएक्टिव फॉर्म में है, बट वो डेड नहीं है। और 13(2) जो हमारा आर्टिकल है वो बताता है कि जो नए पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होंगे वो तो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर ही नहीं सकते, वो अगर अगेंस्ट होंगे तो वो वॉइड एब इनिशियो होते ही है। तो ये हमारा 13(2) बताता है। बट 13(1) में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यूज़ होती है कि जो पहले बने हुए जो लॉज हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, वो डेड नहीं होंगे, वो बस उन पर एक छाएंगे, फंडामेंटल राइट उनको कवर कर लेंगे। आई होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू।